इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि यूनिवर्सिटी में इन दोनों की गैर इखलाकी हरकत। लड़की सोनिया ने अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। एक लेटर के लिए हम एक महीना आपके पीछे घूमते हैं कि इसमें साइन कर दें, हमें हॉस्टल में रहने की परमिशन मिले। उन्होंने रात कोई 9-10 बजे हमें हॉस्टल से निकाल दिया था। तो किसी भी टाइम आपको बेघर कर दिया जाता है, कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। हर हॉस्टल में आप जाके चेक भी कर सकते हैं, हर हॉस्टल में बाकायदा हर जगह कैमरा लगा है कि इधर क्या हो रहा है। हाँ। सवाए स्पोर्ट्स हॉस्टल के। हॉस्टल में जब हम इंटर होते हैं अटेंडेंस लगती है हमारी, वो सिर्फ हमारी लगती है, जो इनके फेवरेट है उनकी नहीं लगती। वो रात के 10 बजे आए और रात के 11 बजे आए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने सुप्रिटेंडेंट से बोला कि ये बच्चियाँ इस टाइम आ रही हैं, क्या इनको आपने परमिशन दी है? इन्होंने बोला आप इस मामले में ना बोले। इस टाइम मेरे साथ समरा और सोनिया मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर इन दोनों बच्चियों की एक वीडियो सामने आती है जहां पर ये जिस यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम है वहां पर बहुत सारे ऐसे हालात पैदा होते हैं जिसकी वजह से ये लड़कियां वहां पर तंग पड़ती हैं और उन हालात की वजह से आवाज़ उठाती हैं कि हम लोगों को हिरासा किया जा रहा है। हालात इस हद तक तंग कर दिए गए कि इस लड़की सोनिया ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। अब वहाँ पर क्या ऐसे मामला हुए, यूनिवर्सिटी की तरफ से इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि यूनिवर्सिटी में इन दोनों की गैर इखलाकी हरकत, यानी हॉस्टल में गैर इखलाकी हरकत की वजह से इन दोनों को वहाँ से निकाला गया। लेकिन असल चीज़ें शायद कुछ और हैं जो बताने के लिए आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सामने आई, लेकिन इंतज़ामिया अब तक खामोश है, सिवाय एक ही स्टेटमेंट के कि ये दोनों गैर इखलाकी हरकतें करते हुए पकड़ी गई। इसके अलावा अभी तक और कोई बात सामने नहीं आई। समरा और सोनिया हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं कि कहाँ से आपका ताल्लुक था, यूनिवर्सिटी में कैसे आए और क्या हुआ। 4 साल तक आप लोग खामोश रहे, अभी ऐसा क्या हुआ? समरा आप बताओ, कहाँ से आपका ताल्लुक है और यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन हुआ आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरा है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ ओरिएंटल कॉलेज में, और मेरे जितने भी मामला हैं वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हैंडल करता है। आज स्पोर्ट बेस पे आपका एडमिशन हुआ? स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन हुआ था। और जब स्टार्टिंग में एडमिशन हुआ था तो तब तो मामला ठीक थे, कुछ हद तक ठीक थे, क्योंकि हम न्यू थे, हमें नहीं था पता अंदर की चीज़ें क्या हैं क्या नहीं। ये जिन जिन शर्तों पे इन्होंने हमारे एडमिशन्स किए कि आपको मतलब स्टार्टिंग में यही होता है ना, एक स्टूडेंट को चाहिए होता है कि उसकी स्टडी अच्छी चले, उसको हॉस्टल अच्छा मिले, उसका मेस अच्छा हो, बस यही चीज़ें होती है ना। और स्टार्टिंग में ही हमने कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट किया इनके साथ। ऐसा कुछ भी नहीं था कि इनका मेस अच्छा हो, इनका हॉस्टल अच्छा हो, और इनका मतलब जितने भी मामला हैं ना वो सारे अच्छे हों। स्टार्टिंग में चलो थोड़ा बहुत ये गाइड करते हैं, थोड़ा फेवर देते हैं कि बच्चा छोड़ के हमें इधर उधर यूनिवर्सिटीज़ में ना जाए ना। उसके बाद जैसे जैसे आपको 1 साल हुआ, 2 साल हुए, आप कुछ मामला सामने आना शुरू हो जाते हैं कि ये हॉस्टल्स के मसले बनना शुरू हो गए। ये कैसे कह सकते हैं कि एक अच्छे प्लेयर को हम बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। भाई एक लेटर आप हमें मुख्तलिफ हॉस्टल्स में शिफ्ट करते हैं, ठीक है, एक लेटर के लिए हम एक महीना आपके पीछे घूमते हैं कि इस पर साइन कर दें, हमें हॉस्टल में रहने की परमिशन मिले, ठीक है। जो डिफरेंट हॉस्टल्स हैं उनमें मेरिट पे जो लड़कियां होती हैं वो रहती हैं, हमें स्पोर्ट्स वालों को उनके साथ मैनेज किया जाता है। जब स्टार्ट में हमने एडमिशन लिया था, ठीक है, और उनके साथ इनका होता है कि भाई 1 मंथ का हमारा लेटर बन के चला जाए, इन बच्चियों को रख लो, 2 का चला जाए। तो वो लेटर साइन करवाने के लिए हम महीनों इनके पीछे जलीले होते थे। एक दफ़ा तो मुझे याद है, हॉस्टल 4 में मैं रहती थी, मैरिड का वो हॉस्टल है। उन्होंने रात कोई 9-10 बजे हमें हॉस्टल से निकाल दिया था। अच्छा। उन्होंने बोला कि आपकी जो स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट है वो इतनी इंतहाई ख़राब है कि आप उनके लिए मेडल लेते हैं, आप उनके लिए गेम करते हैं, मतलब जो वो आपको कहते हैं आप उन पे पूरा उतरते हैं, और आपकी मैनेजमेंट ऐसी है कि उनको आपका ज़रा भी ख्याल नहीं है। उन्होंने तकरीबन 10-15 दिन पहले हमें कहना शुरू कर दिया था कि आपका लेटर है, ये इसकी डेट है जो एक्सपायर हो रही है, आप अपना लेटर बनवाएं। और इनको मुसलसल हमने बोला कि भाई आप हमारा लेटर बना के भेजें, लेटर बना के भेजें। जब उन्होंने देखा ना, हम भी इनके पास डेली जाते थे, जब उन्होंने देखा कि ये लेटर नहीं बना या कुछ नहीं हुआ, उन्होंने फिर कहा कि बेटा अब हम आपके साथ इतना ही कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, हमने भी आगे वाले काउंसिल को जवाब देना होता है, आप हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। उन्होंने रात के कोई 10-11 बजे का टाइम होगा, उन्होंने हमें हॉस्टल से निकाल दिया। तब भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इन्होंने ये मतलब किसी भी टाइम किसी भी लड़की को इस तरह से निकाल दिया जाता है। जाहिर है हॉस्टल आप लोगों के लिए तो घर ही है ना, मतलब किसी भी टाइम आपको बेघर कर दिया जाता है, कोई नहीं पूछता। और सबसे मेन रीजन, ठीक है, हमें हॉस्टल से निकाल दिया, भाई आप हमारी कॉल तो पिक करो, हमें हौसला हिम्मत तो दो कि बेटा हम आपके साथ हैं, हाँ, ठीक है, या कोई इंतजाम करते हैं, आप इधर ही रुको, कोई ना कोई मैनेजमेंट का कोई फर्द आता है वो आपके लिए इंतजाम करता है। हम रात को हॉस्टल से निकले,
हॉस्टल से निकलने के बाद मेरी फ्रेंड थी, ठीक है, उन्होंने अपने घर कॉन्टैक्ट किए, ये वो सारा करके ना हम उनकी तरफ ना हमने स्टे किया, ठीक है। फिर इनका रात को कोई 12-1 बजे जब इनको पता चल गया कि बच्चे यूनिवर्सिटी से निकल गए हैं, इनकी कॉल मैसेज हमें आते हैं कि आप किधर हैं ना, तो हमने कहा अभी तो हमने स्टे कर लिया है बाहर, अपनी फ्रेंड की तरफ कर लिया है, तो सुबह जी आप आ जाएं, सुबह आपका लेटर बन जाएगा। तो भाई अच्छा। आपने 1 महीना पहले हम आपकी मिन्नतें कर रहे हैं, आपके पीछे जा रहे हैं, हॉस्टल से चल के स्पोर्ट्स ऑफिस तक दिन के 10-10 चक्कर लगा रहे हैं, आपने क्यों साइन नहीं करके भेजे? और हमें इस तरह के मामलात हैं। और अभी जिस स्पोर्ट्स हॉस्टल में हम रह रहे हैं उसके ये हालात हैं कि ना तो देखें गवर्नमेंट अदारा है, लड़कियां रहती हैं, ठीक है, हर हॉस्टल में आप जाके चेक भी कर सकते हैं, हर हॉस्टल में बाकायदा हर जगह कैमरा लगा है कि इधर क्या हो रहा है। हाँ। सवाए स्पोर्ट्स हॉस्टल के। क्यों? जी वो अब उसकी वजह ये है कि हमसे वो फाइन लेंगे, हमसे फाइन लेंगे क्योंकि हमारा हॉस्टल है, हम रहते हैं उधर, लड़कियां हम रहती हैं, हमने अच्छा। खुद ही अपनी आप को महफूज करना है। वो जो फाइन लेंगे उससे वो हॉस्टल में कैमरे लगेंगे, उससे हॉस्टल के फ्रीजर आएंगे, उससे हॉस्टल के जो वो ओवन, ये सारी ऐसी कोई चीजें भी सहूलत नहीं है वहाँ पर? हमारे फाइन से, अच्छा ठीक है। अदरवाइज कोई सहूलत नहीं है। ठीक है। पीने का साफ पानी नहीं है, फिल्टर रो रो के उनको बोलना पड़ता है कि डायरेक्टर सर आपसे, उनसे इतनी दफ़ा रिक्वेस्ट किया कि जहाँ हम रहते हैं आके आप 10 मिनट इधर रह के दिखा दें, हम तो जैसा आप बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। स्पोर्ट्स बाकायदा गर्मी, आपको पता है हम इस यूनिवर्सिटी के लिए इतना खेलते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। अगर गर्मियों में हम कूलर अपना लेके कूलर चलाते थे कि गर्मी बहुत है, ट्रेनिंग से आते हैं रात के 9 भी बज जाते हैं, तो ये बाकायदा उस चीज़ का हमसे बिल लेते थे कि आप इस कूलर का, ये जो कूलर लगा रही हैं आप 3000 4000 या जितना भी बिल बन रहा है ये आप बिल पे करेंगे तो कूलर रूम के अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अच्छा। मतलब कि हर चीज़ इनको पहले इनके साथ करना पड़ती थी, उसके बाद हमें परमिशन मिलती थी कि ये चीज़ हम ऐसा कर लें। तो बाकी ये जो अभी के मामलात हैं, ठीक है, ये दरअसल उधर हॉस्टल में हमें परमिशन मिली थी एसी की। अच्छा। कि कॉमन रूम में कुछ लड़कियों की इंटरवर्सिटी थी, उनके लिए कुछ हम, और ये कह रहे हैं ना कि हम इस यूनिवर्सिटी की हिस्सा नहीं है या हाँ। इस यूनिवर्सिटी को हमने कुछ नहीं दिया। भाई अगर हम इतने बुरे थे, कुछ दिन पहले जून में पेशावर में इंटरवर्सिटी थी, आपने हमें हाथों पे उठाया हुआ था, इन्होंने हमें हाथों पे उठाया था क्योंकि हमने इनको मेडल देने थे, इनके लिए खेलना था। ये हमें क्यों लेके गए साथ? अगर हम इनका इमेज खराब कर रहे थे, यूनिवर्सिटी का इमेज खराब कर रहे थे, ये हमें क्यों लेके गए? हमारे बगैर इनका गुजारा नहीं था, ठीक है, यही हो सकता है ना। फिर इनको हर जगह मेडल्स दे रहे थे, इनका नाम रोशन कर रहे थे यूनिवर्सिटी का। तो हॉस्टल में मामला इस तरह हुए। और मेन चीज़ मैं आपको बताऊं कि हॉस्टल में जब हम इंटर होते हैं अटेंडेंस लगती है हमारी इन और आउट, हर जगह पर ये हर जगह होती है, ठीक है, वो सिर्फ हमारी लगती है, जो इनके फेवरेट है उनकी नहीं लगती। वो रात के 10 बजे आए, वो रात के 11 बजे आए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जब मैंने अपनी सुप्रीडेंट, वो इस बात से मुकर जाए, मुझे इस बात से गर्ज नहीं है, लेकिन मैंने उनसे जब ये क्वेश्चन किया कि भाई आप हमारी इन आउट की अटेंडेंस चेक करती हैं, आके स्पेशल चेक करती हैं, ठीक है, अगर हम 5 मिनट लेट हो जाएं आप हमें कहते हैं लाइए जी 2000 रुपया फाइन दे। आपको पता है आप, हमारी स्कॉलरशिप्स नहीं आ रही, हम साथ में स्टडी करते हैं, गेम करते हैं, और साथ को खुद को मैनेज करने के लिए हम साथ में जॉब्स भी करते हैं क्लब्स में ना। अच्छा। कि हमारी गेम भी चलती रहे, और क्योंकि इनका सारा साल कैंप नहीं लगता, अच्छा, तो हमारी गेम भी चलती रहे, सारा कुछ ना। तो जब मैंने इनसे ये क्वेश्चन किया कि ये जो लड़कियां रात के, जाहिर सी बात है हम उधर बैठ के देखते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बेशक इन्होंने कैमरे नहीं लगाए। जब मैंने इनसे क्वेश्चन किया कि ये जो लड़कियां आ रही हैं रात के 10-10 बजे, 11-11 बजे, तो इनका तो लेटर नहीं है उधर, और बाकायदा पहले मैं बात करने से पहले जाके मैंने उधर रिसेप्शन पे लेटर चेक किए उनके, कि मैं गलत बात ना करूं। जब मैंने लेटर चेक किए, उनके कोई लेटर नहीं थे, उनका कोई प्रूफ नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था उनका ना उधर। मैंने सुप्रीडेंट से बोला कि ये बच्चियां इस टाइम आ रही हैं, क्या इनको आपने परमिशन दी है? इन्होंने बोला आप इस मामले में ना बोले। अच्छा। सुप्रीडेंट ने मुझे बोला, तो मैंने कहा मुझे चेक करवाएं कि आप हमसे जो 2-2 हज़ार रुपये 5 मिनट का लेट आने का फाइन ले रही है, मुझे चेक करवाएं इनका रिकॉर्ड किधर है, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला कि ये सारे मामला इनके मैनेजर और इनके जो हमारे जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर है, इनके लेटर, इनका सारा डाटा उधर पड़ा है। अच्छा। ऑफिस में पड़ा है। मैंने कहा जब हमारा इधर पड़ा है तो ये स्पेशल है, इनका उधर क्यों?
पड़ा है ना, आप इनका क्यों नहीं चेक करती। ठीक, खैर वो उनकी फेवरेट थी, इस वजह से नहीं चेक हुआ। कुछ मामला तो हमारे हुए कॉमन रूम में आपस में बच्चियों की थोड़ी सी, ये जिस चीज़ को लेके चल रहे हैं ना, तरह कलामी हुई, वो तो कहीं भी हो जाती है बच्चों की आपस ऐसे ही में, है। वो हमारी सोल्व होगी, स्टूडेंट ने सोल्व करवा दी। ठीक है, वो कोई लड़ाई झगड़े वाला सीन नहीं था। उसमें से कुछ बच्चियां थी ये जिद और अना की हमारी बात कर रहे हैं, भाई कहाँ हमने आपकी बात नहीं मानी। ये मैम ताहरा के अल्फाज हैं, ये मैनेजर्स के अल्फाज हैं, जब हम उनके पास बैठे हैं ना, कि ये वाहिद बच्ची हैं जिन्होंने हमारी इज्जत रखी, ये इन्होंने हमें बोला। तो जब उधर रूम में ये सारे मामलात बनते हैं, कुछ दिन पहले हमारी आपस में लड़कियों की तलक कलामी हो गई थी एसी की वजह से ना, तो वो सारा मसला सोल्व हो गया।